नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। इट्स वंश राणा क्लासिक यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वंश राणा और हॉरर स्केरी नाइट्स के 15th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हॉरर स्केरी नाइट्स एक कोशिश रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दें कि आसपास के जगहों में क्या हो रहा है या आसपास चीज़ें क्या हो रही हैं, और ये सच्ची घटनाओं पर आधारित आपको केसेस भी बताता है। इनमें से कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो आपको एक बार सोचने में ज़रूर मजबूर करेंगे, और आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एनोरा पेट्रोवा के बारे में। एनोरा पेट्रोवा सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो आज आपको इस एपिसोड में मिलेगी। और सबसे मिस्टीरियस चीज़ इसमें क्या है कि एक विकीपीडिया पेज की वजह से इस लड़की की मौत हो गई, और ये चाहती थी एक स्केटिंग चैम्पियन बनना, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी। और असल में क्यों बोल रहा हूँ कि वो विकीपीडिया पेज से मरी थी, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो बात करते हैं एनोरा पेट्रोवा के बारे में। एनोरा पेट्रोवा, जिसका अगले दिन ही चैम्पियनशिप का मैच था, उसको स्केट करना था और वो स्केटिंग चैम्पियनशिप जीतनी थी। उससे पहले उसने सोचा कि अपने बारे में कुछ सर्च मारती हूँ। तो उसने अपने बारे में सर्च मारा, और एनोरा पेट्रोवा नाम से कई सारे लोग थे। और जैसे आपको पता है कि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं किसी भी देश में, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो इसने भी अपने बारे में सर्च मारा नाम, और काफ़ी नॉर्मल चीज़ें थी, सबके नाम आ रहे थे। लेकिन इसको पता चला इसके नाम पे एक विकीपीडिया पेज बना हुआ है। उस विकीपीडिया पेज को इसने खोला, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी करेक्ट लिखी होती, बहुत सही जितना भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। और ये कोई और नहीं कर सकता, ये उसके चाहने वाले, उसके फ़ैन फॉलोअर जो भी होगी, और उसके माँ बाप या कुछ और कारणों से वो लिखा जा सकता है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उसके अगला जो चैम्पियनशिप मैच होना था, वो भी अगले दिन, उसका रिजल्ट पहले ही आ गया, जो हुआ ही नहीं। और उसमें ये लिखा था कि एनोरा वो चैम्पियनशिप जीत गए हैं। एनोरा पेट्रोवा ने इस चीज़ को मजाक में ले लिया, इस चीज़ को हंसी मजाक में ले लिया, और उसको लगा होगा कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कैसे जीत सकती हूँ जब मैच हुआ ही नहीं है जो। तो उसने यही सोचा कि मेरे कोई फ़ैन होगा जिसने मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे लिए ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि वो जब चैम्पियनशिप खेलने के लिए जाती है तो वाकई में जीत जाती है। उसको भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि भाई वो कैसे जीत गई। अब जब वो जीतती है तो वो घर वापस आती है, तो फिर उस विकीपीडिया पेज को दोबारा ओपन करती है, और उसमें कुछ और भी चीज़ें थी। फिर से उसमें एक और चैम्पियनशिप मैच का रिजल्ट लिखा होता, जो वो जीती नहीं थी और वो हुआ ही नहीं था। और अगले दिन भी वो वैसे ही जीती, और उस तरीके से जीती जैसे उस पेज पे लिखा हुआ था। ऐसी चीज़ें लिखी थी विकीपीडिया पेज में। अब क्या होता है, ये बात बहुत आगे चली जाती है। उसके बाद एनोरा सोचती कि इस पेज को एडिट करूँगी। तो उसने एडिट किया इस पेज को, और एडिट करने के बाद क्या हुआ कि वो पेज रिफ़्रेश हो गया। अब एनोरा पेट्रोवा के बारे में बहुत ही गलत चीज़ें आने लगी, जो कि है कि एनोरा पेट्रोवा बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही ज़्यादा मतलबी लड़की है। उसके बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें आने लगी। और वो किस वजह से हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक फैक्टर हो सकता है कि उसने एडिट किया, इस वजह से हो गया, कुछ लिख दिया। अब क्या होता है, एक और चैम्पियनशिप मैच होता है, और एनोरा पेट्रोवा उसके लिए तैयारी कर रही होती है, और उसने अपनी फ्रेंड ब्री, जो उसकी कंपिटिटर थी, उसने स्केटबोर्ड्स ले रखे थे। और अगले दिन जब शुरू होते चैम्पियनशिप मैच, उससे पहले ही ब्री की इंजरी हो जाती है, और वो घायल हो जाती है, वो कर नहीं पाती स्केट। तो अब सारा इल्ज़ाम किस पे आता है? तो एनोरा पे आया सारे इल्ज़ाम, क्योंकि वो स्केटबोर्ड उसके पास थे,
और एनोरा उसको चलाती थी, तो एनोरा को उसके बाद से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उसको आगे नहीं खेलने दिया गया अगले चैम्पियनशिप मैचेस में। अब एनोरा पेट्रोवा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखती थी, इस विकीपीडिया पेज को उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि मतलब ये विकीपीडिया पेज है क्या। उसने सबको कांटेक्ट लगाने की कोशिश की, जो विकीपीडिया पेज के जितने भी लोग थे उससे जुड़े हुए थे विकीपीडिया से, वहाँ पे उसने कॉल लगाने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की ये सब हो क्या रहा है, तो उनको कोई भी इसका कोई सल्यूशन नहीं मिला। बाद में जाके अब एनोरा पेट्रोवा के बारे में एक और मैसेज आया विकीपीडिया पेज में कि एनोरा पेट्रोवा एक मासूम और अनाथ बच्ची है। अब एनोरा पेट्रोवा को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, उसने अपने माँ बाप से पूछा। और एक और चीज़, जब उसका चैम्पियनशिप का जो रिज़ल्ट आया था पहले वाले में जब वो जीती, तो उसने अपने माँ बाप से भी पूछा था कि क्या ये आप लोगों ने लिखा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने नहीं लिखा। तो अब क्या होता है, वो अपने माँ बाप के कॉल लगाने की कोशिश करते, क्योंकि ऐसी खबर आ रही होती कि 2 दिन बाद उसके माँ बाप के साथ कुछ हुआ। अब वो मर गए, उसको ये पता चलता है एनोरा पेट्रोवा कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, और कैसे मरे, किस तरीके से मरे, कोई जानता नहीं है इस बारे में। और एनोरा पेट्रोवा की ज़िंदगी मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब होती गई, ख़राब होती रही, मतलब उसकी ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। उसके बारे में ये लिखा गया था कि वो कि उसके साथ वही होगा जो वो डिज़र्व करती है। और ये लाइन सुन के, ये जो लाइन थी, ये लाइन बहुत ही दर्दनाक लाइन। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये कोई शक्ति थी या कोई क्रिमिनल था या कोई ऐसा आदमी, कोई हैकर जो उसको ऐसे ऐसे जवाब दे रहा था, ये एनोरा के साथ ही सब कौन था, कौन हो सकता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अब उसके साथ वो क्या होता है कि अब एनोरा उस विकीपीडिया पेज को देखती ही नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि अब इसमें जो भी मैं देखूँगी वो गलती मेरे बारे में लिखा जाएगा कि मतलब ऐसा होने वाला। तो उसके बाद क्या होता है कि एनोरा पेट्रोवा ने डिसाइड किया कि वो स्विट्ज़रलैंड जाएगी और वहाँ पे अपना बसेरा बिताएगी, अपनी चीज़ें मतलब करेगी, आगे की जर्नी कंटिन्यू करेगी। और उस टाइम पे वो 18 साल की थी सिर्फ। तो क्या होता है कि एनोरा पेट्रोवा ने एक रेंटेड रूम ले रखा था वहाँ, मतलब रेंटेड रूम नहीं, होटल में थी वो, और होटल में रुकी थी एक रूम में। और एनोरा पेट्रोवा जो है एक मैसेज जो है अपनी ब्री, जो उसकी फ्रेंड थी ब्री को, वो मैसेज करना चाह रही थी। क्या हुआ होगा कि मतलब जो वो स्केटिंग चैम्पियनशिप का मैच था जिसमें ब्री इंजर्ड हो गई थी, तो उसके लिए वो कह रही थी कि मतलब कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने तुम्हें जानबूझ के इंजर्ड नहीं किया। मतलब वो ये बताना चाहती कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तुमको हराया जानबूझ के नहीं, कि मैंने स्केटबोर्ड मतलब तुम्हारा ख़राब कर दिया और फिर तुम ना कर पाओ कुछ, तुम ना जीत पाओ, मैंने ये सब नहीं किया। उसने ये चीज़ें बताने की कोशिश की थी। और वो पोस्ट, वो जो लेटर था वो भेजना चाहती थी ब्री को, लेकिन वो कभी भेज नहीं पाई। और रात में क्या होता है कि 11:55 में उसको एक खबर मिलती, और विकीपीडिया पेज में ऐसी खबर मिलती जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक। खबर ये थी, विकीपीडिया पेज में हमने आपको सर्च मारा और उसने वो पेज ओपन किया और देखा कि उसमें आखिरी लाइन लिखी हुई कि एनोरा पेट्रोवा बहुत जल्द एक बुरी मौत मारी जाए। एनोरा इससे सुन के उसको पसीना आ गया, उसको डर लगने लगा, जैसे सबको वही आता है। तो एनोरा पेट्रोवा के साथ भी वही हुआ। तो 12:05 के अंदर, 5 मिनट हो रहे थे अगले दिन के, उसमें डेट भी लिखी हुई थी कि वो कब मरने वाला। और उस समय 2010 चल रहा था, तो उसकी मौत मतलब जो है बिल्कुल तैयार थी उसके लिए।
और एनोरा पेट्रोवा ने ब्रे को मैसेज करना चाहा, लेकिन वो मैसेज कर नहीं पा रही थी। लेकिन उसने तब भी कोशिश की उसको भेजने की। उसको पता नहीं था कि होने क्या वाला आगे। उसने बोला था कि मुझे नहीं पता आगे आगे होने क्या वाला है मेरे साथ। मैं स्क्रीनशॉट तुम्हें दिखा रही हूँ। अपनी फ़ोटो खींची और उसको भेज दी। आखिर में एनोरा पेट्रोवा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी क्योंकि वो मर गए। और अगले दिन ही दो लोग आए और उन्होंने उस रूम को खोलना चाहा। जैसे ही खोला उन्होंने देखा कि एनोरा पेट्रोवा का सर कीबोर्ड के ऊपर रखा हुआ। अब कैसे हो सकती है मौत? कैसे, किस वजह से, मतलब कैसे हो सकती है? एनोरा पेट्रोवा किसी से दुश्मनी नहीं थी और एक विकीपीडिया पेज ने उसको मार दिया। ये सही में इम्पॉसिबल था। इस केस को अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। और एनोरा पेट्रोवा के साथ ऐसी चीज़ें हुई और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि तुम जैसा सोचो। और मतलब उसको यही बोला गया था कि तुम्हें वो चीज़ें करनी होगी जो मैं तुमसे करवाऊँगा या करवाऊँ। उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। लेकिन एनोरा पेट्रोवा ने जब उसको फॉलो नहीं किया होगा तो ऐसा माना जाता है कि एनोरा पेट्रोवा की मौत उसी वजह से हुई। और असल में आपको ये बता दूं मैं, ये केस जो है मतलब आपको लग रहा होगा थोड़ा मतलब अटपटा सा, तो इसमें अटपटा है थोड़ा सा क्योंकि ये केस जो है इसमें फ़ोटो एक ही है एनोरा पेट्रोवा की और किसी और स्केट वुमेन की फ़ोटो लगा रखी है। तो हो सकता है ये काल्पनिक कहानी हो सकता है किसी ने झूठ मूठ फैला दिया हो। लेकिन मैंने आपको वही बताया जो विकीपीडिया पेज में लिखा हुआ है। मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी की मर्ज़ी है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में। नमस्कार।